एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद हैं। अब वो तहफ़्फ़ुज़ात तमाम के तमाम अब तक पूरे हो चुके हैं, उसमें से कितने मसाइल बाकी हैं और उन पर जो अमल दरामद है कराची पैकेज के हवाले से वो कहाँ तक पहुँचा? आपका इतना तवील सवाल है कि इसमें मुझे शाम हो जाएगी जवाब देते देते। तो इसमें जहाँ तक प्रोग्रेस का ताल्लुक़ है, जैसे सेंसस के ऊपर है, इस पर पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो इस तरह कुछ चीज़ों पर यकीनन अमल दरामद किसी न किसी हद तक हुआ है, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे काम करने की ज़रूरत है। ये बताया कि 3-3.5 साल तक वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद का रुख नहीं किया, आज इत्तेहादियों के पास आए तो यकीनन ज़रूरत के लिए ही आए। क्या आपने उनसे ये भी पूछा कि उनके पैरों के नीचे से जो रेत निकल रही है पंजाब की सूरत में, उस पर उनका क्या कहना था? जैसे मैंने आपसे कहा कि अदम एतमाद और इस हवाले से हमारी कोई बात नहीं हुई है और ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं और 3.5 साल के बाद आए हैं। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा अमल है, वो आए हैं, उन्होंने याद रखा आए हैं। मैं जवाब दे चुका हूँ इस बात का। पहले ये बताइएगा ख्वाजा इजहार जो नाराजगी के साथ चले गए थे, बगैर मिले, और दूसरी बात ये बताइएगा कि एमक्यूएम के दफातर खोलने के हवाले से कोई बात हुई है वज़ीर आज़म से? मैंने आपसे अर्ज़ की, आप बार मुख्तलिफ एंगल से वही सवाल दोहराते रहेंगे। हमने आपसे कहा कि हमने कोई शिकवे शिकायत किए ही नहीं। अच्छा, पीएम साहब ने कौन सी बात की आपसे? पीएम साहब ने कोई पूछा होगा? अब जो हमसे बात की है अंदर बैठ के हम वो सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे। जोनल ऑफिस भी खुल गया है, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है, अगर खुल रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरे इल्म में नहीं है। अलग इंतजामी कराची को अलग इंतजामी यूनिट के हवाले से वज़ीर आज़म ने बात की है आपकी जो देखिए, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस हवाले से हमने कोई शिकवे शिकायत नहीं रखे हैं, कोई मुतालबात नहीं रखे हैं। एक अच्छे माहौल में प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, हमने खुशगवार माहौल में उनसे बात की। क्या कितनी खुशाइन बात है एमक्यूएम के लिए, अगर वज़ीर आज़म ने बात की है कि कराची को अलहदा इंतजामी यूनिट बनाए बगैर कराची के मसाइल हल नहीं होंगे? मुझे ये भी बता दीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब अपनी हुकूमत बैठाने के लिए आए हैं, इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये फरमाया है कि हम एमक्यूएम के मुकम्मल इत्तेहादी कराई है। मैंने नहीं भाई आपसे अर्ज़ की, यही पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस नो कॉन्फिडेंस के हवाले से एक लफ्ज़ भी बातचीत नहीं। अच्छा, हाँ साहब, ये बता दें कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद अपोजिशन की जमातों ने आपसे रब्ता किया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या खुद जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है उसके बाद से अभी तक हमारा किसी अपोजिशन की पार्टी से कोई रब्ता नहीं है। आप छठा सवाल कर रहे हैं। इमरान खान के क्विक मार्च में क्या एमक्यूएम भी साथ होगी? ये मेरे इल्म में नहीं है कौन सा क्विक मार्च है, मेरे इल्म में इमरान खान साहब जाते हैं तो क्या लॉन्ग मार्च है? मुझे नहीं पता ये कौन सा मार्च है। मुझे ये मालूम है ये मार्च का महीना चल रहा है। इजाज़त चाहूँगा, मैं इजाज़त चाहूँगा। एक सवाल मेरा ले लें, मुझे सुन तो है, किरण को तो कर लेने दें, आपका भी ले लूँगा। देखिए, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं हमारे। अभी बातचीत हुई यहाँ पर, गैर रस्मी बातचीत हुई खालिद मकबूल सिद्दीकी से। वो कहते हैं कि हमें तो इस निज़ाम पे ही एतमाद नहीं है। आप अगर निज़ाम पे ही एतमाद नहीं रखते तो फिर अदम एतमाद पर किस तरह से आप लोग सारी चीज़ें करें? देखिए, ये तो पूरे मुल्क का एक मसला है ना, पूरी सियासी कल्चर और दीमक ज़दा बिल्कुल माहौल बन गया है ना, ये बन गया है। तो इसमें सबको ही अपना अपना कोई रोल अदा करना पड़ेगा अगर इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। परेशान है, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस वजह से आपके वोटर्स भी तो परेशान होंगे ना, वो भी सवाल। और इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है और करते रहेंगे। जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम इससे मुतासिर हो रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।